छोटे शहर की बेटी जो जीवन के उतार चढ़ाव में बहुत से संघर्ष से गुजरी, पर जब उसने अपने जीवन की राह बदली, शी बिकेम आ ट्रू लीडर। किया हौसला बुलंद, हासिल की मंजिल, as she trusted and always said, I can, I will, I must. स्पेशली ब्रजेश भाई, ये मौका मेरे लिए दिया, एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल माय अपलाइंस। लाइक है ना, लाइक इससे पहले भी एक बार मैंने बात किया है पीडीएस में, लाइव गया है, ऑलमोस्ट इतना लोगों के सामने बात किया है, मोर देन 50,000 पार्टनर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट एवरी टाइम, लाइक सेकेंड टाइम मौका मिला तो भी स्टिल आई एम नर्वस, है ना। थैंक यू ब्रजेश भाई, एंड थैंक यू ऑल माय अपलाइंस, नेम सर एंड आशीष भाई, कि मेरे को ट्रस्ट किया एंड दिस अपॉर्चुनिटी मेरे को दिया। यस, सो नो डाउट, है ना, मैं आने से पहले आपका अपलाइन शायद मेरे बारे में कुछ तो बोला होगा, है ना। यस, लेट मी आस्क, हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग द सिस्टम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? यस, आई नो, है ना, देयर विल बी मेनी पार्टनर्स। यस, आपका फर्स्ट सिस्टम हो सकता है। सो मे बी आई एम ऑल्सो रिमेम्बरिंग मेरा भी फर्स्ट सिस्टम, है ना, लाइक मुझे याद आ रहे। सो आई माई सेल्फ बिबिना, एंड आई एम कमिंग फ्रॉम कैलिकट, केरला। केरला में एक छोटी सी जगह है कैलिकट करके, तो उधर से हम, साउथ से है। बट बिजनेस में ऑलमोस्ट 7 ईयर प्लस हो गया। 2017 में आई स्टार्टेड माई बिजनेस। बाय प्रोफेशन आई वॉज ए नर्सिंग स्टाफ इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। सो 2012 में जब जो ड्रीम जॉब था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, एम्स की जॉब, ये जब मिला था, लाइक माइंड में ऐसा थॉट आया कि लाइफ का सब कुछ डन है, क्योंकि ड्रीम जॉब मिला, सैलरी वाज गुड, एवरीथिंग फाइन। सो मेरा भी एटीट्यूड यही था कि अब जितना मिलना है, लाइक एवरीथिंग डन एंड आई एम ओके, आई एम सेटिस्फाइड, दिस वाज माय फील। एंड 2012 से लाइफ स्टार्ट किया दिल्ली में, एंड ऑलमोस्ट 5 ईयर 6 ईयर इन दिल्ली। लेकिन आफ्टर 6 ईयर ऑल्सो, जब मैं एक बार, लाइक है ना, पीछे देखते टाइम, अगेन आई कैन फील कि नथिंग डिफरेंसेस, लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। जैसे स्टार्ट किया ऑलमोस्ट सेम, मे बी सैलरी इंक्रीज हुआ होगा, लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिफरेंस आया होगा, बट अल्टीमेटली इट वाज सेम। एंड मोर ओवर, एवरी ईयर जब आगे बढ़ते टाइम, है ना, लाइक माय डॉटर वाज देयर, हस्बैंड वाज देयर, एक छोटा फैमिली था। फिर भी ऐसा सिचुएशन था कि सैलरी इज कमिंग, बट समझ में भी नहीं आ रहे कि सैलरी कहाँ भी जा रहे, मनी आ रहे, मनी जा रहे, मनी आ रहे, मनी जा रहे, दिस वाज द सिचुएशन। सो माई सेल्फ, लाइक है ना, एक प्रॉब्लम से दूसरा फिनेंशियल का, अब नेक्स्ट वाला सोल्व करूं। ऑलमोस्ट 11 मंथ्स दिल्ली में, इतना गर्मी, मतलब वॉट एवर द सिचुएशंस, पोल्यूशन, एवरीथिंग,
फाइट करके जॉब करेंगे एंड 1 मंथ के लिए केरला जाएगा। जाते टाइम इतना खुशी से जाएगा बट सिचुएशन वापस आते टाइम ऐसा भी सिचुएशंस था उधर से मनी लेके आने का, है ना? सो आई वाज़ थिंकिंग कि लाइफ में लाइक एज इंक्रीज़ हो रहा है, आगे बेटी का भी एज इंक्रीज़ हो रहा है, आगे आ रहे हैं बट नथिंग लाइफ में लाइफ का कोई चेंजेस ही नहीं है। सो आई वाज़ थिंकिंग कि ऐसा मैं क्या करूँ कि अभी जितना प्रॉब्लम्स चल रहा है ना? आफ्टर अ टाइम शायद आप लोगों को समझ सकता है कि फैमिली में मनी नहीं है, नीड सैटिस्फाई करने के लिए हमारे पास ऐसा लाइक एवरी मंथ इवन 25th 28th आते टाइम ऐसा भी सिचुएशन था कि सिर्फ 100 रुपीज़ अकाउंट में होते और कभी-कभी ऐसा भी था 100 रुपीज़ भी नहीं होते थे। लाइक मैं ढूँढ रहे थे कि कोई बैग के अंदर या कहीं कुछ 50 रुपीज़ 20 रुपीज़ होगा क्या? लाइक ऐसा भी सिचुएशंस आया था। सो आई वाज़ थिंकिंग कि ऐसा क्या मैं करूँ कि लाइफ का जितना भी प्रॉब्लम्स है, मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, उससे एटलीस्ट कुछ तो मुझे रिलीफ मिले, है ना? सोचने के लिए लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आई वाज़ प्लानिंग। मैं ये करूँगी, ट्रेडिशनल करूँगी, है ना? लाइक एज़ अ नर्स आई वाज़ थिंकिंग साथ में जाके मैं एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करूँगी, है ना? ऐसे होम नर्स वो भी करूँगी। थॉट मतलब थिंकिंग मीन देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स ये प्लानिंग, वो प्लानिंग बहुत कुछ था। बट प्रैक्टिकली लाइक इट वाज़ एक एक स्टेप भी नहीं कर पाए कि मतलब इट वाज़ अनअवेयर कि क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है। बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ माइंड में भी था, लेकिन एक हिम्मत नहीं था कि हाउ टू स्टार्ट द थिंग्स। एंड नो डाउट उस टाइम लाइक ऑलमोस्ट 2017 में Shibin bhai, he is the one referred me into business. Thank you, Shibin bhai. Still, अभी भी that gratitude is there because है ना ऐसा एक पर्सन था लाइफ में उनको इतना मुझे मैं जानता नहीं था. I was unaware about him. ट्रस्ट अभी भी आई कैन लाइक से यू मेरे प्रेजेंटेशन के टाइम में प्रेजेंटर वाज आस्किंग मी कि कितना ट्रस्ट है ना ये पर्सन के ऊपर हाउ मच यू ट्रस्ट राइट पूछता है ऐसा यस डेफिनेटली है ना सो पूछते टाइम मेरा आंसर ये था कि ऑलमोस्ट 40%. वो 40% कहाँ से आया शायद वो भी नहीं था बट द पर्सन वाज सिटिंग फ्रंट ना तो उनको फेस देख के कैसे लाइक लेस देन दैट बोलूं दैट मे बी द रीजन आई डोंट नो कि मैंने बोला 40% है ना सो बानू सर ही वाज माय प्रेजेंटर तो सर ने यही बोला कि विपिना देयर इज नथिंग 40% ट्रस्ट है इधर 0 नहीं है तो 100 है ना बिलीफ है तो इधर 0 इधर 100 सो लिटरली उनका फेस देख के मैंने यही कमेंट किया कि 0%. ओके सो आई कैन टेल यू है ना हम ये बिजनेस किसी को देते टाइम या किसी से लेते टाइम आई डोंट थिंक कि ट्रस्ट नहीं है तो भी हमारे माइंड में या हमारा डिसीजन में कुछ तो लाइफ में करना है तो लाइक विदाउट थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स ना वी विल टेक ए डिसीजन सो ऐसा मैंने भी फर्स्ट डे में मेंटली डिसाइड किया यस मुझे भी करना है बट अल्टीमेटली हमें पता है ना फाइनल डिसीजन विल बी फ्रॉम द फैमिली तो लाइक आफ्टर दैट डिस्कशन सिर्फ मेरे साथ ही हुआ था तो फर्स्ट डे में इतना पूरा बताने के बाद हमारे माइंड में क्या हो सकता है तो मेरे लिए लाइक इट वाज लाइक ब्लैंक कोई आइडिया नहीं था सिर्फ कंपनी का नाम भी इतना याद नहीं हुआ था बट इतना तो याद था कि इतना पैसा डालना है दैट वाज द ओनली थिंग मेरे लिए क्लियर हुआ स्टिल आई कैन रिमेम्बर कि मैं अगेन एंड अगेन आई वाज आस्किंग कि करना क्या है बट नो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया एंड द सेम है ना आफ्टर मतलब आफ्टर गोइंग बैक टू फैमिली हस्बैंड से डिस्कस किया एंड क्या होता है ना वाइफ का फ्रेंड बोल के एक पर्सन रेफर किया या कुछ तो बोला तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो सकता है हस्बैंड मना ही कर सकता है राइट एंड नो डाउट इनिशियल टाइम में ही टोल्ड मी ओनली वन थिंग ठीक है लेट्स सी इफ इट इज गुड वी विल डू बट द एंटायर नाइट है ना अब मैं आप लोगों सबसे यूट्यूब से कनेक्टेड है राइट मैं बात कर पा रहे मोर देन अलग अलग कंट्री का पार्टनर से मैं मिल पा रही हूँ बात कर पा रही हूँ यू कैन हियर मी एवरीथिंग बट दैट टाइम यूट्यूब पूरा नाइट ही वाज आल्सो इन यूट्यूब बट नेक्स्ट डे मुझे ये पता चला कि यस डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज बट जिसको है ना दूसरा साइड देखना है उनको वो भी ऑप्शंस है सो ही वाज कंप्लीटली सर्चिंग ऑल द स्कैम्स एवरीथिंग नेक्स्ट डे पूरे वीडियो एंड मतलब इतना ही उन्होंने बोला कि जस्ट यू ब्लॉक द पर्सन अब सोचना भी नहीं है ये करना है करके एंड आफ्टर दैट लाइक ये भी है हस्बैंड ने ब्रदर से भी बात किया
ब्रदर ने भी बोला कि तुमसे ये कुछ भी होगा नहीं है, जो जॉब है उसी में ही फोकस करो, तुम्हें करना है तो कुछ और करो, बट दिस यू विल नेवर डू, राइट? तो देखो व्हाट आई एम लाइक, आई वांट टू टेल यू कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देयर वाज ज़ीरो सपोर्ट, ज़ीरो, इफ आई कैन से ज़ीरो से भी कुछ नीचे है तो वो सिचुएशन था घर में, कोई सपोर्ट नहीं किया। साथ में इवन जॉब करते टाइम भी लाइक है ना, वी यूज्ड टू, हम मिस्टेक्स इनिशियली मैंने जो किया, हम हमसे बोलता है कि बिजनेस अभी किसी से डिस्कस नहीं करना, सीख के करना है, बट आई डिड द मिस्टेक। साथ में जो सीनियर है उनसे भी पूछा कि क्या ये मैं स्टार्ट करूं, क्लियर आंसर वाज, है ना, तुम्हें कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, करने का जरूरत नहीं है। एंड आफ्टर दैट अगेन द नेक्स्ट थिंग, मैंने कुछ डिसीजन लिया लाइफ में, अभी तक आई कैन से इवन मेरा करियर हो, अपना फैमिली का हो, कुछ भी हो, अभी तक आई डोंट थिंक कि जो ब्रदर ने बोला, नहीं तो फादर ने बोला, इवन हस्बैंड ने बोला, उनके अलावा कुछ सोचा भी नहीं था। ठीक है, वो बोल रहे दैट दैट वाज दैट, ऐसा लाइफ था। बट इधर जब ये सामने आया था, बिकॉज तब तक ऑलमोस्ट 5 6 7 ईयर इनटू एम्स, इतना ड्रीम करके, नहीं तो इतना सोच के उधर गया था, बट सिचुएशन आफ्टर 6 7 ईयर वाज आल्सो नथिंग, कोई चेंजेस नहीं था। तो मुझे ये समझ में आया था कि नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर यस काम तो कर सकता है, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग विल बी सेम। सो मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना है, फैमिली के लिए, बेटी के लिए कुछ करना है, एंड आई टुक ए डिसीजन, यस अब करेंगे। नाउ नेक्स्ट चैलेंज केम, मनी कैसे अरेंज करना है ना। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज मेरे लिए, क्योंकि लोन भी नहीं मिल रहे थे, एंड मनी लेने के लिए भी लाइक है ना, कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं था। सो लाइक मनी भी, इट वाज रियली ए चैलेंज, बट एनी हाउ, हम जब एक डिसीजन लेता है, करना है करके एक डिसीजन लेता है, लाइक है ना, विथ माय एक्सपीरियंस आई कैन से कि कहीं से हमारे लिए सॉल्यूशन निकल के आएगा। एंड आई टुक लोन ऑन हायर इंटरेस्ट रेट, फिर बिजनेस स्टार्ट किया। इतना सबने नो बोलने के बाद भी, लाइक इन आई डोंट नो हाउ, बट एक तो कॉन्फिडेंस आया। द कॉन्फिडेंस इसलिए आया कि अभी तक का लाइफ में फेडअप था, कुछ तो करना था, लाइफ चेंज करना था, फिर उधर से डिसीजन स्ट्रॉन्ग करके आगे गई। बिजनेस इनिशियली लाइक है ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे, एसोसिएशन जा रहे थे, कुछ ट्रेनिंग्स ले रहे थे, वापस आ रहे थे। सो लाइक इनिशियल टाइम ऐसा था कि अगेन आई एम टेलिंग थैंक टू शिबिन भाई, क्योंकि इनिशियली फैमिली ने भी मना किया, ऑल द थिंग्स वर देयर। इसके बाद भी बिजनेस में मैं स्टिक होने का एक बहुत बड़ा रीजन ऐसा था कि माय रेफरल अपलाइन, ही यूज्ड टू कॉल मी एवरी डे, एवरी डे। ऐसा भी नहीं था कि एक बार कॉल करें, 2 बार कॉल करें, मतलब ही कंटिन्यूअसली यूज्ड टू टॉक मी, मिनिमम दिन में 5 to 6 times। नाउ आई कैन कोरिलेट कि व्हाई ही वाज डूइंग लाइक दैट। बट उसी टाइम मेरा मेंटालिटी यही था कि जैसे इनका कॉल आता है ना, मनी मैंने दिया मेरा बिजनेस के लिए, बट मुझे नहीं पता, इनिशियली आई एम टेलिंग, मेरे माइंड में ये था कि ये पर्सन मेरे मुझे क्यों कॉल कर रहे, राइट? और जैसे उनका फोन कॉल, जैसे लिस्ट में कॉल या रिंगटोन कुछ भी आता है, हस्बैंड भी बोलना शुरू करते, अरे शिबिन तुम्हें क्यों कॉल कर रहे, बार बार वो क्यों कॉल कर रहे। उनको समझ में नहीं आता व्हाई ही इज कॉलिंग ए लाइक वुमन, व्हाई ही इज कॉलिंग ए गर्ल, लाइक दैट माय हस्बैंड वाज आस्किंग। एंड आई यूज्ड टू अभी लाइक आई कैन से, आई कैन रिलेट, आई यूज्ड टू लाइक इनिशियली क्या करते थे कि इवन 2 कॉल 3 कॉल 4 कॉल्स आने के बाद समटाइम्स आई यूज्ड टू पिक द कॉल, है ना, क्योंकि मुझे पता था कॉल इसलिए आता है कि कब एसोसिएशन आएगा, राइट? तो कभी कभी ड्यूटी के बाद, ड्यूटी करके निकलते टाइम भी लाइक ही वाज देयर, हम एसोसिएशन चले तो मैं बोलते नहीं नहीं अपना घर जाएंगे। सो दिस वाज माय सिचुएशन। सो इनिशियल टाइम इतना कॉल आने के बाद आई यूज्ड टू पिक, राइट? फिर जैसे जैसे आगे आया, थोड़ा बहुत लाइक स्टार्ट किया, रीडिंग स्टार्ट किया, एसोसिएशन जाना स्टार्ट किया, एंड आफ्टर द टाइम लाइक इवेंट केम 2017 मलेशिया वीकॉन। मेरे लिए लाइक है ना, इतना ये बेनिफिट ये हुआ कि बिजनेस में मोर देन like maybe maximum 3 4 weeks, maybe less than 1 month, less than 1.5 month in business, 2017 मलेशिया वीकॉन आया। वीकॉन आने के बाद भी पासपोर्ट भी नहीं था, मनी का भी प्रॉब्लम, ऑल द थिंग्स वर दैट, बट फाइनली एनी हाउ मैनेज, क्योंकि जितना भी सक्सेसफुल लोगों को मिला था, है ना, इवेंट सिस्टम में आया था, बात कर रहे थे, 1 to 1 बात कर रहे थे, कोई भी पर्सन हो, एवरीबडी लाइक यूज्ड टू से कि सक्सेसफुल होना है तो नो डाउट इवेंट जाके अटेंड करना।
एंड नो डाउट आप सबको ये है ना अभी फील भी हो रहे होगा एंड इवन लाइक आपके सामने इट्स द एग्जाम्पल है ना, लास्ट वीक देखो, उससे बिफोर वीक देखो, है ना, अब आरएनआर शायद लाइक है ना इतना आपको फील हुआ होगा कि क्लैप करके अब लाइक लॉन्ग आरएनआर राइट, बिकॉज द पीपल लाइक whomever आफ्टर इवेंट के बाद पीपल वर डूइंग देयर टाइटन, पीपल आर डूइंग देयर L2, people are doing their L3 100 UV, all the things, right? You can feel that energy, है ना? So इसलिए अपलाइंस बोलता है event to event business change होता है, and now you can see, है ना? Even lots of sapphires, people already qualified for Titans, people already जितना भी like drive से already people are hitting, people are qualifying, and all this हम जितना भी सक्सेस या जितना भी हम अचीवमेंट्स अभी देख रहे हैं, दिस ऑल द बिग रिजल्ट्स ऑफ मैजिक, राइट? तो मेरे लिए भी यही था कि इवन जाना है फाइनली, एनी हाउ मैनेज इवन जाने के लिए, सब कुछ दिक्कत था, लाइक टेक केयर, बेटी को टेक केयर करने के लिए भी कोई नहीं था, मनी का ऐसा ही टोल्ड, पासपोर्ट का एवरीथिंग, बट मैंने बोला ना जितना भी सक्सेसफुल लोग हैं आके यही बोल रहे थे, तो मैंने भी फाइनली डिसाइड कर किया कि इवन जाना। एंड लिटरली आई एम टेलिंग 2017 वीकॉन जाने के बाद आई अंडरस्टूड द रियल बिजनेस, है ना, जो फीलिंग उधर हुआ था, जो लर्निंग्स उधर हुआ था, व्हाट आई सॉ देयर, from there I understood the real businesses, and from there I took a decision of this is something big, मुझे तो करना है, the real decision I took from there। yes, उससे before मैंने business join मतलब start किया था, decision लिया था, but my that time it was not strong। जैसे इवेंट खत्म हुआ फ्रॉम देयर, है ना, लाइक आई टोल्ड माई सेल्फ कि अब तो मुझे यही करना है, राइट? एंड लाइक आई कैन टेल यू, उस दिन से लेके आज तक नेवर एवर मेरे अपलाइन को मुझे एक बार भी फोन करके बिबिना व्हेन यू आर कमिंग टू एसोसिएशन ये पूछने का जरूरत मैंने मतलब पूछने का मौका मैंने अपलाइन को नहीं दिया। एंड आई कैन टेल यू, है ना, इसके बाद अभी तक लाइक आप बुक रीड नहीं कर रहे क्या, बिजनेस में जो करने का थिंग्स है यू आर नॉट डूइंग या आर यू डूइंग, ये क्वेश्चन पूछने का जरूरत अभी तक मैंने अपलाइन को नहीं दिया। वाई? बिकॉज आफ्टर दैट इवेंट आई अंडरस्टूड व्हाट द बिजनेस, एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड टेकिंग दिस बिजनेस सीरियसली, राइट? तो देखो यूजुअली हम कोई भी पर्सन को हम सिस्टम में देखता है, मैजिक में इतना लोगों को हमने स्टेज के ऊपर देखा, हम इतना लोगों का अचीवमेंट्स अभी देख रहे, सफेयर हो व्हाट एवर द थिंग्स, है ना। सो यूजुअली क्या होता है कि हमारे माइंड में एक फीलिंग आता है, यस दिस पीपल दे आर मेड इट, राइट, दिस पीपल दे आर मेड इट या दे आर मेकिंग इट, है ना। समटाइम्स ये भी फील आ सकता है मे बी लक उनको हेल्प किया होगा, राइट, बट आई डोंट बिलीव कि सक्सेस, है ना, सक्सेस विल नेवर कम बिकॉज ऑफ लक, राइट? यस, सक्सेस विल कम ओनली बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क, है ना। सो आज मैं भी आपसे यही बात करने के लिए चाहता है कि देखो ऐसा क्या क्या थिंग्स है हम हमारे बिजनेस में, विथ माय 7 ईयर एक्सपीरियंस आई कैन से कि क्या क्या थिंग्स है हम हमारे बिजनेस में फॉलो करने का, ताकि आवर बिजनेस जर्नी, ओके, आवर बिजनेस जर्नी विल बी वेरी फास्ट एंड हम कभी स्लो नहीं होगा, राइट? क्योंकि एज आई टोल्ड आफ्टर इवेंट माय फर्स्ट डिसीजन वाज टू टेक दिस बिजनेस सीरियसली, ओके। जिस दिन मैंने ये बिजनेस सीरियसली लिया ना, राइट, बाकी मतलब कितना भी थिंग्स हो, यस, माय डॉटर व्हेन आई स्टार्टेड, माय डॉटर शी वाज वेरी ऑलमोस्ट 2.5-3 year old, है ना। अभी देखो बोलने के लिए लाइक इट्स वेरी इजी, आज मेरे लिए भी इजी, आप लोगों के लिए, बिकॉज वी ऑल कनेक्टेड इन जूम, राइट, अपना घर में बैठ के इट्स वेरी इजी, बस एक आईडी डालना है, जूम कनेक्ट करना है। बट व्हेन आई स्टार्टेड द थिंग्स वर नॉट लाइक दैट, है ना। ड्यूटी जाके आने के बाद फिर मतलब बेबी है तो फिर उनका भी टेक केयर करके कि कहीं चोट ना है तो उधर चोट के अगेन नेक्स्ट गाड़ी पकड़ के कहीं जाना होता है एसोसिएशन में। लाइक आई वाज टेलिंग यू, हाथ में आफ्टर 25th हाथ में मनी नहीं होता है। हाथ में मनी मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1000 रुपीज, आई एम टॉकिंग अबाउट 100 रुपीज, आई एम टॉकिंग अबाउट 50 रुपीज। तो एक दिन एसोसिएशन जाके वापस आने के लिए मिनिमम तो एक अमाउंट ऑफ मनी लगते थे,
सिर्फ जाके आने के लिए नहीं, आई एम टेलिंग, हम जाके एसोसिएशन में बैठते टाइम, है ना, एक कॉफी हम पीते टाइम, राइट, ऐसा लाइक सिचुएशन ऐसा था कि मिनिमम 150, मिनिमम 200, मिनिमम 250 का कॉफी पी के बिजनेस लर्न करना था, बट वो होता नहीं था। अभी भी लाइक आई कैन थिंक कि एक दिन माय अपलाइन शिन भाई, लाइक ही वाज कॉलिंग मी यूजुअली, है ना, लाइक 2-3 कॉल्स के बाद, यस डेफिनेटली, बट आफ्टर इवेंट फर्स्ट कॉल भी आने से बिफोर आई यूज्ड टू कॉल हिम, बट ऐसा एक दिन था ही वाज कॉलिंग मी कि ही वाज आस्किंग कि बिबला क्या हुआ, वेयर आर यू, सो रोके आई एम टेलिंग हिम कि शिन भाई मुझे आने के लिए मनी नहीं है अकाउंट में, व्हाट आई विल डू, ही टोल्ड मी ओनली वन थिंग, ऑटो कहीं मिलेगा तुम आ जाओ, बाकी वी विल सी। सी व्हाट आई वांट टू टेल यू, कंपेयरिंग टू दैट लाइफ, है ना, कंपेयरिंग टू दैट सिचुएशन, अभी ग्रेटिट्यूड, है ना, मतलब विथ ग्रेस ऑफ गॉड वी कैन से एवरीथिंग हमारे लिए और इजी है, घर में बैठ के जूम में लाइक वी कैन डू थिंग्स, राइट, बट उसी टाइम भी सिचुएशंस ये सब था, बट मुझे पता था एवरी डे मैं एसोसिएशन जाएगा, जो पीपल हु ऑलरेडी सक्सेसफुल इन बिजनेस उन्हीं के साथ में टाइम स्पेंड करोगे, वो क्या बोलेगा वो मैं सीखने के लिए रेडी होगा, उनसे उनके साथ में टाइम स्पेंड करके लाइक इफ आई ग्रो देन ओनली, लाइक है ना, बिजनेस का एवरीथिंग आई विल गेट टू नो एंड आई कैन ग्रो, वो मेरे लिए क्लियर था, एंड दैट वाज द रीजन कितना भी मुश्किल टाइम आने से भी डेली एसोसिएशन जाना, never ever missed, because I took that association, that power of association, POA, है ना, power of association इतना seriously लिया, but see what I feel अभी मुझे मतलब I don't know कि मुझे ये feel हो रहा है कि even छोटा like छोटा thing, मतलब मान लो फैमिली में कोई भी डिस्टेंट रिलेटिव का शादी है ना, पीपल यूज टू से कि आज आई विल नॉट एबल टू कम एसोसिएशन, रीजन क्या है, मुझे वो शादी में जाना है, राइट, तो देखो हम आज जो भी पीपल को मतलब सक्सेसफुल होते हुए जो भी पीपल को हम देख रहे है ना, अबाउट आवर अपलाइंस, है ना, अब हम बाहर का भी देखें, कोई भी विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, XYZ, कोई किसी भी पर्सन हु आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, मतलब उनका पीछे लाइफ देखेगा तो मतलब दे गिवन प्रायोरिटी टू व्हाट दे वर डूइंग, दैट वाज द रीजन दे बिकेम सक्सेसफुल, राइट, सो आज हमारे लिए गॉड ग्रेस ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला है, एंड ये प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारा और हमारे फैमिली का लाइफ चेंज हो सकता है, तो देन व्हाई, है ना, सिर्फ थोड़ा साल के लिए, मे बी लाइक फॉर वेरी फ्यू इयर्स, थोड़ा टाइम के लिए हमारे प्रायोरिटीज और हमारे जो शॉर्ट टर्म प्लेजर आई कैन से, है ना, ये सब हम थोड़ा टाइम के लिए प्रायोरिटाइज करके बिजनेस को हम प्रायोरिटी दे देगा तो नो डाउट, लाइक, है ना, लाइक यू विल सी द रिजल्ट वेरी शॉर्ट टाइम में, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, एंड सी सीरियसली, है ना, इनिशियली यस इट वाज, मेरे लिए भी बुक सेट दिया था, हार्ड कॉपी दिया था, मैं माइंड में यही सोच रहे थे इनिशियली कि मेडसर्च पीडियाट्रिक्स बड़ा बड़ा बुक्स रीड किया है ना, उससे लाइफ इतना नहीं तो छोटा छोटा बुक से इट वाज देयर इनिशियली, बट जिस दिन बिजनेस समझ में आया, जिस दिन इवेंट अटेंड किया, जिस दिन वेलकम अटेंड किया, मुझे भी समझ में आया कि बुक्स आर एवरीथिंग, अब इंडस्ट्री के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है तो, राइट, हाउ वी कैन डू दिस बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन, आप एक बार अपना प्रोफेशन सोच लो, आप आज जो भी प्रोफेशन में यू आर देयर मीन्स आपको वो प्रोफेशन के बारे में यू हैव द नॉलेज, दैट इज द ओनली रीजन, राइट, अब वो प्रोफेशन के बारे में अबे नॉलेज नहीं है तो फिर नेवर, उधर भी हमें सक्सेसफुल होना पॉसिबल नहीं है, देन हाउ कम ये बिजनेस में कैसे होगा, इंडस्ट्री क्या है, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट सर्विस क्या है, राइट, एवरीथिंग के बारे में हमें आइडिया मिलेगा तो स्टिल सी, है ना, लाइक ओल्ड स्कूल हार्ड वर्क बोल सकता है, क्योंकि जब मैं अपना स्कूल में था 6th में 7th में, स्टिल आई कैन रिमेम्बर स्कूल करके वापस आने के बाद, है ना, बाकी सब कुछ प्ले होगा, टीवी होगा, एवरीथिंग, बट माइंड में इतना सेट था, जिस जो, है ना, उस दिन जो सिखाया, व्हाट, है ना, व्हाट दैट डे व्हाट टीचर ने जो भी सिखाया उसी दिन मुझे कंप्लीट करना है, मेरे होमवर्क कंप्लीट करना है, दिस वाज देयर इन द माइंड, जब लाइक छोटा था ना तब से दैट वाज देयर,
सो बिजनेस में भी जब आया सीरियसनेस मतलब क्या है, राइट? जिस दिन ईएसबीए किया, घर में जाने के बाद वन टाइम ईएसबीए करके देखा, जिस दिन लाइक प्लेटफॉर्म हुआ सेम डे करके देखा। सो दैट हार्ड वर्क मतलब बिजनेस सीखने का, इंडस्ट्री के बारे में समझने का, वो सीरियसनेस हमारे ऊपर है तो लाइक वी कैन डू दिस बिजनेस इन द बेस्ट लेवल। अब है ना पीडीएस स्टिल, यस, एक बार लाइक यू कैन योरसेल्फ कैन सी, अब ये पीडीएस में कितना लोग अपना वीडियो ऑफ होगा। जब मैं वंस आई वाज स्टार्टिंग इनिशियल टाइम में, जब पीडीएस मींस हमें एंट्री करने के लिए 100 रुपीज पे करना पड़ते थे, वो 100 रुपीज नहीं होते थे। लेकिन आज लाइक नो, जस्ट इज जूम आईडी। जब यूएई में हम बिजनेस कर रहे थे उधर लाइक इट वाज अराउंड 30 एडी। एक सेकेंड हम लेट होगा तो इन सर्विस विल ब्लॉक, 30 की जगह 60 एडी लेते थे, राइट? तो हम शायद वो मनी देते थे, उसके रीजन से वो जो पीडीएस अटेंड करते टाइम भी वी वर वेरी लाइक आई वाज वेरी सीरियस। जो नोट्स लिखने का, पीडीएस का लर्निंग समझ में आने का, एट द सेम टाइम अभी हम लाइक है ना अवरसेल्फ देखो कि सपोज हम वीडियो ऑफ करके ये पीडीएस आप अटेंड कर रहे हैं, तो आर यू सीरियस अबाउट योर लाइफ? आर यू सीरियस अबाउट योर कैरियर? आर यू सीरियस अबाउट योर फैमिली लाइफ? इवेंट अटेंड करने का यू नो इस बार मतलब इवेंट अटेंड करने के बाद वी ऑलरेडी डिस्कस दिस मच सक्सेस आ गया, बट कोई भी इवेंट जो राइट, कोई भी लर्निंग प्लेटफॉर्म हो, हम सीरियसली लेगा तभी वी विल गेट द रिजल्ट ऑल्सो। सो आई वॉज टेकिंग माई बिजनेस सीरियसली। मेरा इतना सिचुएशंस था कि स्टिल आई कैन से कि माय फैमिली यूज्ड टू से कि डेली एसोसिएशन तुम्हें क्यों जाना है, एक दिन तो तुम छुट्टी ले लो। बट मैंने अपलाइन से ये सुना है जिस दिन माइंड में आएगा ना छुट्टी लेना है, दैट दिन पक्का एसोसिएशन आके किसी के साथ टाइम स्पेंड करने का। एंड आफ्टर ए टाइम है ना, इनिशियली यस वाज फॉलोइंग, बट आफ्टर ए टाइम एसोसिएशन जाना मीन्स इट बिकेम ए हैबिट, वो वे ऑफ लाइफ हो गया। बिना एसोसिएशन जाके एक दिन सोच भी नहीं सकते थे, ऐसा हो गया। बट इनिशियली आई वाज फोर्सिंग माई सेल्फ कि बिबिना तुम्हें जाना मीन्स जाना है, वॉट एवर द सिचुएशन, राइट? कभी कभी लाइक है ना आई कैन फील या आई कैन सी कि फैमिली में मतलब पार्टनर को फीवर है, एसोसिएशन नहीं आ पाएगा। सी लाइक मैं होगा तो मैं यही सोचेगा कि थैंक गॉड बस अभी फीवर ही है, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। फीवर मीन्स जस्ट एक मेडिसिन दे के भी आई कैन कम टू एसोसिएशन। मेडिकल इमरजेंसी है तो एम आई दैट मच प्रिपेयर्ड? एक बार सोच लो, हम खुद इतना प्रिपेयर्ड है क्या? हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है क्या? राइट? जब मैंने अपने से ये सुना है हम अपना बिजनेस को सीरियसली नहीं लेगा तो नो डाउट बिजनेस भी कभी हमें सीरियसली नहीं लेगा। मीन्स व्हाट द रिजल्ट व्हाट वी वांट वी विल नेवर, पॉसिबल नहीं है। ओके, एंड आई कैन से सी यस। अब मैं आपसे पूछे कि है ना आई यूज टू आस्क इवन इन वेलकम, कितना लाइक हाउ मेनी ऑफ यू थिंकिंग कि आपसे ये बिजनेस होगा या नहीं होगा? मतलब आर यू थिंकिंग लाइक दैट? डू यू हैव ए डाउट? See, if you are day one, if you are first week in the business, it's okay. क्योंकि मेरा भी फीलिंग सेम था, आई वॉज डाउटिंग माई सेल्फ। यस, जब मेरे फर्स्ट वेलकम अटेंड करने से बिफोर आई वॉज डाउटिंग, क्योंकि जो सोसाइटी मीन्स जो मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस था, जो जिसके साथ में था, एवरीबडी वॉज टेलिंग मी कि विभिना तुमसे होगा नहीं, यू आर ए लाइक गर्ल, तुमसे नहीं होगा, यू डू योर जॉब बिकॉज यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन। माय फैमिली, माय ब्रदर वाज टेलिंग, माय हस्बैंड वाज टेलिंग, क्या बोलूं कि साथ में जो जॉब कर रहे हैं ना वो भी यही बोल रहे थे। तो इनिशियली मेरे वेलकम होने से बिफोर आई वाज डाउटिंग माई सेल्फ, सब कुछ ठीक है लेकिन मेरे से होगा नहीं होगा। आज मैं इधर बैठा है ना, आज आई एम टॉकिंग टू यू ना, यस। बट सी वंस आफ्टर माई वेलकम, इवन आई कैन से लाइक आफ्टर माई फर्स्ट इवेंट, जितना भी लोगों को मैंने स्टेज में सक्सेसफुल होते हुए देखा है ना, वो भी लाइक उनका भी लाइफ जर्नी ऑलमोस्ट मेरे जैसे था। लाइक है ना, सीनियर्स बोथ मेल्स फीमेल्स एवरीबडी वाज देयर वर देयर। तो उनसे उनसे हो गया तो वाई मेरे से भी क्यों नहीं?
पी पार्टनर पद्माकर से लेके और किसी का भी एग्जाम्पल ले ले, तो व्हाट आई एम टेलिंग, हमारे अंदर मैं क्यों बिजनेस स्टार्ट किया? देखो, ओनली आई कैन से, इफ वी आर नॉट सीरियस अबाउट आवर बिजनेस मीन्स मे बी दो रीजन हो सकता है, इधर हमें बिजनेस समझ में नहीं आया होगा, राइट, और हमारे लिए ये क्लियर नहीं होगा कि भाई हमने क्यों स्टार्ट किया। तो मेरे लिए भी इनिशियली बिजनेस समझ में नहीं आया था, लेकिन जब मैंने बुक रीड करना शुरू किया, बिजनेस समझ में आना शुरू किया, इवेंट अटेंड किया, बिजनेस समझ में आना शुरू किया, अपलाइन के साथ टाइम स्पेंड किया, बिजनेस समझ में आना शुरू किया। बट अलोंग विद दैट मैंने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, किसके लिए स्टार्ट किया, ये मेरे लिए क्लियर था। जिस दिन मेरे लिए क्लियर था ना, लाइक नेवर आई, मैंने कभी फिर अपने ऊपर डाउट नहीं रखा, कभी डाउट नहीं रखा। अब आई कैन से कि नॉट ओनली माई सेल्फ, इवन सिस्टम का हो, इवन मेरे अपलाइंस का हो, यू कैन आस्क माई अपलाइंस, है ना। इसके बाद लाइक नेवर आई डाउटेड माई अपलाइन, अपलाइन का इंटेंशन के लिए डाउट नहीं किया। अपलाइन ने बोला यस, जो बोला जो करना है, क्योंकि मुझे भी सक्सेसफुल होना है, फिर मैं किसका सुनना है? वेरी इजी थिंग, है ना। जब भी माइंड में क्वेश्चन आएगा, है ना, अबाउट एनीथिंग, राइट, अबाउट एनीथिंग, जब भी माइंड में क्वेश्चन आएगा, वेरी इजी थिंग, मुझे कहाँ जाना है, आगे जाना है, सक्सेसफुल होना है, तो व्हाट आई वांट टू डू, जो सक्सेसफुल पर्सन बोल रहे बस फॉलो करना है, लाइक ए चाइल्ड फॉलो करना है। सो नेवर एवर डाउट आवर अपलाइन। हमारे बिजनेस जर्नी बहुत आगे, इसी स्पीड करना है, शॉर्ट करना है, द ओनली थिंग फॉलो 100%, क्योंकि सिस्टम इज ऑलरेडी टेस्टेड एंड वेरीफाइड, राइट। एंड नो डाउट, जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ कि माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन गॉट साइंड अप, नो। मेरे फर्स्ट प्रेजेंटेशन था मेरे बेस्ट फ्रेंड, है ना, इवन मैंने ये शेयर भी किया, आगे भी मैं शेयर करूंगी, वाई, बिकॉज ना माई बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ था, 6th क्लास से एवरीथिंग ही वाज लाइक, मैंने ये सोचा था कि ही विल स्टार्ट बिजनेस, बट आफ्टर सीइंग द प्रेजेंटेशन उन्होंने यही बोला कि विभिना इज डूइंग समथिंग स्कैम। पूरा मेरा लाइक आई वाज नवोदयन, पूरा मेरा नवोदयन का व्हाट्सएप ग्रुप, एवरीथिंग ही फिल्ड, सो दैट वाज माय फर्स्ट नो, है ना। सो लाइक ऑलरेडी ए पर्सन कि किसी से इतना बात नहीं करते, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, बिफोर दिस बिजनेस आई एम टॉकिंग, है ना। कोई इतना फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, मुश्किल से एक फ्रेंड, इतना फ्रेंड था, मैंने सोचा, उनको बिजनेस बताया, सी हाउ ही लाइक, है ना, रिएक्टेड। सो मेरे लिए वो पूरा लाइक द एंटायर लिस्ट गॉन। और दिल्ली एक जगह, सी आज ठीक है, आई कैन टॉक हिंदी, समझ में भी आता है एवरीथिंग, बट दैट टाइम 6-7 ईयर से बिफोर, व्हाट आई एम टेलिंग, हिंदी समझ में नहीं आ रहे थे, एंड इवन लाइक, है ना, लाइक इट वाज टफ टू टॉक टू पीपल इन हिंदी दैट टाइम। सो दिल्ली में था, प्रेजेंटेशन भी फिजिकली करना था, एवरीथिंग, नो जूम, नथिंग। सो मेरे माइंड में भी डेफिनेटली क्वेश्चन तो आया होगा ना कि व्हाट अबाउट योर नेम लिस्ट, हाउ यू विल डू बिजनेस। बट अपलाइन ने बोला कि विभिन्न नेम लिस्ट, सॉरी ड्रीम लिस्ट प्रिपेयर्ड है क्या? यस, सो चेक योर सेल्फ, आर यू रेडी विथ योर ड्रीम लिस्ट? आपके पास ड्रीम लिस्ट है, नो डाउट आपका नेक्स्ट प्रोसेस विल ऑल्सो बी इजी। सो मैंने ये डाउट नहीं किया कि मेरा बिजनेस कैसे होगा, क्योंकि मैंने बोला यस, आई बिलीव्ड ऑन माई सेल्फ, एंड देखो मैंने मांगा, ऊपर वाले ने दिया, फिर व्हाई आई शुड डाउट ऑन हिम। और अपलाइन ने बोला पॉसिबल है, तुम आगे बढ़ो। व्हेन आई वाज डूइंग प्रोस्पेक्टिंग, स्टिल आई कैन रिमेम्बर, है ना, मतलब जिसको पता भी नहीं था, आई यूज्ड टू गेट लाइक जो साउथ इंडियन शॉप्स होता है दिल्ली एंड ऑल ना, हम मलयाली कड़ा बोलता है, उधर से फोन करके केला, मेहरौली से केला मंगवाते थे। हम जो रहते थे उधर पास में था, बट किसी एक से मुझे बात करना था, कम्युनिकेशन मेरा धीरे धीरे, आई वांट टू चेंज माई सेल्फ। आज मैं जो बात कर रहे, है ना, ऐसा पर्सन नहीं था बिफोर 7 ईयर। 2 पीपल सामने आएगा तो यस, बात करने में डरते थे, मे बी दैट मे बी द रीजन, लेकिन वेलकम से समझ में आया कि मुझे चेंज करना है। यस, आई स्टार्टेड, है ना, लाइक इट वाज नॉट इजी, स्टिल आई कैन से अभी भी इतना इजी नहीं है,
बट मुझे पता था कि धीरे धीरे मुझे चेंज करना है. आई स्टार्टेड चेंजिंग, राइट. सो यस, रिजेक्शंस या नो पूछने से यस आई हैड लिस्ट ऑफ थिंग्स. एंड नो डाउट है ना, लाइक समटाइम्स क्या होता है कि पीपल यूज टू थिंक लाइक इट्स ए गेट रिच क्विक स्कीम. यस, डेफिनेटली रिच होगा, बट इट्स नॉट है ना, क्योंकि कोई स्कीम स्कैम नहीं है. अब देखो हम कोई है ना सीड, लाइक है ना सीड, इफ यू आर लाइक है ना पुटिंग इन द सॉइल, नेक्स्ट डे हमें फ्रूट मिलेगा क्या? नो, नेवर, राइट. हमें फ्रूट चाहिए, यस डेफिनेटली सबको चाहिए, बट आई एम आस्किंग वो फ्रूट मिलने के लिए हमें पानी भी डालना होगा, सॉइल का भी टेक केयर करना होगा, फर्टिलाइजर भी डालना होगा, वीट से भी प्रोटेक्ट करना होगा, फिर सब कुछ करके करके स्लोली ग्रेजुअली है ना, एक टाइम के बाद मे बी इट विल टेक मंथ्स, मे बी इट विल टेक ईयर्स, बट एक बार फ्रूट आना शुरू किया तो नो डाउट इट विल गिव फॉर मेनी सीजन्स, राइट. सेम इधर भी. लेकिन हम देखो अब सपोज वी ना, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं है ना, सपोज लाइक डायमंड, राइट. हम डायमंड मिलने के लिए भी ऐसा नहीं है ना कि हम मतलब जो भी माइनिंग है उधर से इजीली मिला, नो, राइट. अब गोल्ड माइंस का भी देखो, इट नॉट कि इजी मिला, इतना हम काम करेगा तब जाके एक रिजल्ट होता है. अब मैं अपनी बात करूं, मेरे बिजनेस जर्नी में यू कैन सी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नो, इतना कोई बड़ा रिजल्ट कुछ भी नहीं था. आई वॉज जस्ट सर्वाइविंग इन माई बिजनेस. आई वॉज जस्ट सर्वाइविंग. जब यूए ट्रैवल करते टाइम भी यस आई वॉज ट्रैवलिंग कमिंग बैक, ट्रैवलिंग कमिंग बैक, ट्रैवलिंग कमिंग बैक, इट टुक ए टाइम, बट इतना मेरे लिए कॉन्फिडेंस था कि बिजनेस इज देयर. जब तक अपलाइंस है, जब तक मैं लगा रहेगा, जब तक आई एम लाइक रेडी टू डू दैट हार्ड वर्क, yes definitely one day result will come. And just I was thinking कि इतना मतलब आगे गया तो okay, I am just reaching the result, reaching the result. रिजल्ट कहाँ है मैंने भी देखा नहीं, बट आई नो कि समवेयर द रिजल्ट इज देयर. So I was pushing myself ki every day, okay, just I am going to the result, going to reaching the result, and after a time that result started showing. नो डाउट है ना, वी सब लाइक हम पेशेंस के साथ हार्ड वर्क करने के लिए हम रेडी है तो डेफिनेटली दिस बिजनेस विल गिव रिजल्ट, राइट. अब यूजुअली है ना, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब ये भी कभी कभी व्हाट आई फील ना कि हम समटाइम्स क्या करता है, वी आर नॉट रेडी टू गिव प्रॉपर टाइम. हम माइंड में ये सोचता है कि मेरे लिए फैमिली टाइम चाहिए, अपना एक टाइम चाहिए, मे बी शॉपिंग का एक टाइम चाहिए होगा, मोबाइल का टाइम चाहिए, सब कुछ चाहिए होगा, बट व्हाट अबाउट आवर बिजनेस? बिजनेस में हम कितना टाइम दे रहे हैं? देखो एक टाइम के बाद ना, लाइक आई यूज टू थिंक एम्स का वो सैलरी मिलने के लिए एवरी डे मैं कितना कमिटमेंट के साथ जाके 7 AM मीन 7 AM में मुझे जाके पंचिंग करना है. 7:10 होने से ऐसा मंथ में 2-3 बार होगा तो सैलरी कट. तो वो मंथ एंड में एक सैलरी मिलने के लिए आई वाज वर्किंग विथ डिसिप्लिन दैट 30 days, राइट. जितना टाइम बोल रहे उतना टाइम, कभी एक्स्ट्रा टाइम भी उधर खड़ा हो जो बोलने से करना पड़ेगा. आई कांट से कि नहीं नहीं मुझे जाना है, नो, करना मीन्स करना ही पड़ते थे. इतना करने के बाद आफ्टर 30 days सैलरी मिलते थे, राइट. वो सैलरी हाथ में आने के बाद भी ऑलमोस्ट 20-15 होने से अकाउंट में देयर वाज नथिंग. सो व्हाट आई यूज्ड टू कंपेयर, जैसे ये बिजनेस में आए, बिजनेस समझ में आया, तो उतना सैलरी के लिए इफ आई एम डेडिकेटेड दैट मच मीन्स ये जो बिजनेस करके नेक्स्ट सिर्फ मेरा नहीं है, माई नेक्स्ट जनरेशन का भी लाइफ चेंज करने के, एक एसेट क्रिएट करने का ऑप्शन इससे मुझे मिल रहे, तो वाई उधर वो सैलरी के लिए मे बी 1 लाख वाट एवर, वो सैलरी के लिए उतना एफर्ट डाल रहे, तो है ना एक टीसी मैक्स आउट, यू नो, एटलीस्ट एवरी मंथ सफेयर मेंटेन करेगा तो भी इट्स ए बिग थिंग, राइट. उसी के लिए हाउ मच डेडिकेशन आई एम डूइंग, हाउ मच कमिटमेंट आई एम डूइंग, हाउ मच टाइम आई एम गिविंग. सी पीपल यूज टू से कि फैमिली टाइम भी देना है, यस फैमिली टाइम देना है, मैं भी मना नहीं कर रहे, बट वो फैमिली के लिए कर रहे, तो
यस, वो फैमिली के लिए हम कर रहे हैं, तो हम प्रॉपर प्रायोरिटी में बिज़नेस प्रॉपर्ली करेगा तो लाइफ टाइम इट विल बी अ फैमिली टाइम। मनी है, साथ में एक लग्ज़री है, तो डेफ़िनिटली फैमिली विल आल्सो एन्जॉय द टाइम। अदरवाइज़ फैमिली क्या बोलेगा? मुझे पता है ना? लाइक अब्रॉड में जो भी है, गल्फ कंट्रीज़ में पीपल, है ना? हमेशा वाइफ यूज्ड टू आस्क कि कब आते हैं, कब आते हैं, कब आते हैं? आने के बाद 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जब मनी खत्म होगा पूछेगा कब जा रहे? कब वापस जा रहे? कब वापस जा रहे? आई नो, सेम, है ना? जब यूएई में भी प्लान करते टाइम, लाइक व्हेन आई वाज़ ट्रैवलिंग यूएई, व्हेन आई वाज़ बिल्डिंग यूएई, एक टाइम के बाद मतलब टाइम देखना ही बंद किया था, बिकॉज़ मुझे पता था कि आई वाज़ बिल्डिंग माय ओन करियर। मैं ये मानता है, लेकिन मैं ये लाइक मुझे ये समझ में आता है कि बिज़नेस, यस डेफिनिटली हम बिज़नेस स्टार्ट किया, बट व्हाट आई फील कि इनिशियल टाइम में नो डाउट वी शुड डू दिस बिज़नेस एज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयी। व्हाई आई एम टेलिंग, आप एक बार सोच लो, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयी का एग्ज़ाम्पल आप ले लो। कोई सेल्फ एम्प्लॉयी ऐसा होता होता है क्या कि 8 बजे का शॉप स्टार्ट करना है तो विल दे कम बाय 10 या 11? नो, राइट? उनको कहीं हॉस्पिटल जाना है तो भी क्या करेगा? कैसे भी वो आके शॉप ओपन करके कहीं कुछ भी करके वो जाएगा, राइट? कोई भी लाइक ओणम हो सकता है, विशु हो सकता है, दीपावली हो सकता है, कुछ भी फेस्टिवल आ सकता है। कभी हमने ये सेल्फ एम्प्लॉयी को छुट्टी लेके घर में बैठे हुए देखा? नो। सो व्हाट आई माय लर्निंग, जब ये बिज़नेस हम 2-3 साल सही से ये सेल्फ एम्प्लॉयी एटीट्यूड से, मेरा बिज़नेस है, मेरा ओनरशिप है, मुझे जितना मैक्सिमम, है ना, टाइम देके मुझे ये बिल्ड करना मीन्स आफ्टर अ टाइम द रियल सिस्टम विल स्टार्ट्स वर्किंग। एंड ये भी हो सकता है कि लाइक, है ना, हम बिज़नेस में सीखने के लिए व्हाई वी आर गिविंग टाइम टू लर्न द थिंग्स, राइट? तो इनिशियल टाइम में, है ना, लाइक अभी भी मुझे याद है मेरे अपलाइन ने एक दिन मेरे से बोला कि जस्ट आई वाज़ मे बी बिज़नेस में सेकंड मंथ, ओके, वीकॉन जाके आया, समझ में आया कि ओके बिज़नेस करना है, डिसीजन लिया, ऑल द थिंग्स। उसी टाइम बस मेरे अपलाइन ने एक दिन लाइक आफ्टर सेकंड ड्यूटीज़ इवनिंग ड्यूटी करके आ रहे थे, अपलाइन बोला कि थोड़ा फेस वगैरह वॉश करो, बाल वगैरह सेट करो, है ना? उधर एक पर्सन बैठा है, जाके बात कर लेना। सो मैंने भी सोचा कि ठीक है, कोई भी होगा, बात मतलब सब सही करके जाके बात करेंगे। बातों-बातों में बोला कि जाके बात करते टाइम टॉक अबाउट फाइनेंशियल ट्रेनिंग आल्सो। सी, बट व्हाट आई एम टेलिंग, माय अपलाइन ट्रस्टेड मी दैट टाइम। क्यों ट्रस्ट किया? क्योंकि एवरी डे आफ्टर माय एसोसिएशन या आई वाज़ प्रैक्टिसिंग द थिंग। फाइनेंशियल द जो भी एक्टिविटीज़ द हाउ टू टेक प्रेजेंटेशन, किसी ने बोला नहीं तो भी आई वाज़ प्रैक्टिसिंग माय सेल्फ। इफ यू आर इनटू बिज़नेस 6 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, लेट आप एक बार सोच लो, है ना? आप कितना ट्रेन्ड है, आपको कितना लर्निंग्स है, बुक आप अपना हाथ, है ना, इधर देख के आप एक बार बताना कि हाउ मेनी टाइम्स यू रेड द बुक्स। बिज़नेस में हम सीखते हैं कि मिनिमम 7 टाइम्स, हमें मिनिमम 7 टू 21 टाइम्स हमें बुक रीड करना है। बट जस्ट सी एटलीस्ट 1 टाइम प्रॉपर्ली हमने बुक्स रीड किया है क्या? हमने नोट्स बनाया है क्या? इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, राइट? अब, है ना, देखो बिज़नेस में को अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस बिज़नेस, एनीथिंग, एनीथिंग, इफ यू वांट टू डू बिग मीन्स फोकस होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। समटाइम्स क्या होता है, छोटा-छोटा डिस्ट्रैक्शंस, आई एम टॉकिंग छोटा-छोटा डिस्ट्रैक्शंस। किसी ने कुछ बोला, आज प्लान दिखाया, लाइक इट वाज़ लाइक, है ना? अभी सोचेंगे व्हाटएवर छोटा-छोटा थिंग्स, लाइक साथ में जॉब करते टाइम उधर भी कुछ दिक्कत आया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, हम क्या होता है, हम बहुत डिस्टर्ब्ड होता है ना? मूड है तो बिज़नेस करेंगे, माय अभी मेरा मूड ठीक है तो आई विल कम एसोसिएशन, इफ माय मूड इज़ नॉट ओके, आई विल नॉट कम। ऐसा कोई बिज़नेस बिल्ड होगा क्या? हम बच्चों से ऐसा बोलते हैं क्या? यस आई नो, देयर विल बी लॉट ऑफ पेरेंट्स हियर। वी मदर्स हम कभी ऐसा बोलेंगे कि आज मूड नहीं है, आई विल नॉट प्रिपेयर फूड फॉर यू, नो आई विल नॉट टेक केयर ऑफ यू, टेक केयर टुडे, ऐसा नहीं बोलेगा, राइट? तो देन व्हाई, व्हाट अबाउट दिस बिज़नेस? ये बिज़नेस हम किसके लिए कर रहे हैं? इफ आई एम डूइंग दिस फॉर माय डॉटर मीन्स
जो भी मूड होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी दिक्कत होगा, वो एक साइड है। मुझे बस एवरी प्रॉब्लम के लिए दिस इज माय सॉल्यूशन। एक बार आप लाइक खुद रियलाइज, नहीं तो खुद एक बार एनालाइज करो कि जितना भी आपका प्रॉब्लम्स है एक लिस्ट करो। इफ इट मे बी a financial problem, right? If family is not happy, if like job problem, anything, एक बार आप अपना लिस्ट करो, then you see ये बिजनेस हम प्रॉपरली बिल्ड करेगा तो will you get the solution for this, for all these problems? अब आपको खुद समझ में आएगा कि इफ यू डू दिस प्रॉपरली एंड यू विल गेट द रिजल्ट, मीन्स देन व्हाई दिस बिजनेस हमें और अच्छे से फोकस करके विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, राइट? क्योंकि व्हाई आई एम टेलिंग बिफोर, जब व्हेन लाइक वी वर स्टार्टिंग ऐसे टोल्ड है ना, हमारे एक फिजिकल एसोसिएशन होते थे, तो देयर वर चांसेस कि अपलाइन का जोन में होने का। माय हस्बैंड यूज्ड टू से कि तुम एसोसिएशन जाके आने आने के बाद आई डोंट नो, इवन ऐसा पूछते थे है ना, सीसीडी कॉफी में कुछ मिला के तो नहीं दे रहे? हाउ लाइक कितना तुम पॉजिटिव हो, तो ये हाउ मच तुमसे कितना भी बात करे तुम, मतलब आई कैन डिफेंड विथ यू, ऐसे बोलते थे। बिकॉज फिजिकली हम जाते थे, बैठते थे, हम देखते थे अपने के जोन में थे, राइट? वो पॉजिटिव थे। बट नाउ लाइक आई कैन फील है ना, मोस्ट ऑफ अस एट होम है, हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कौन है, किसके साथ है, हम किसका ज्यादा सुनता है, किसके साथ हम ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, राइट? जब एक एक बड़ा चेंज मुझे भी लाइक आई कैन, एक होता है ना हमें खुद एनालाइज करना। मैं जब बिजनेस की स्टार्टिंग टाइम था, ओके, आई एम ओपनली टेलिंग, लाइक आई वाज अ नर्स। मैं ऐसा हम ऐसा करते थे, लाइक है ना, नर्सिंग प्रोफेशन में हमारे साथ जितना भी स्टाफ से हम ऐसा करते थे, जॉब के बाद लाइक वी विल कम टू चेंजिंग रूम एंड वी यूज्ड टू टॉक देयर 5-10 मिनट्स, उधर खड़ा होके आज ये हुआ, वो पेशेंट, ऑल दिस स्टफ दिस, लाइक गॉसिप करते थे, बात करते थे। बट जैसे ये बिजनेस में आया एक टाइम के बाद सीरियसनेस, लाइक हाउ आई फेल्ट माई सेल्फ, दैट व्हाट्स आई एम टेलिंग। मैंने खुद चेंजेस करना शुरू किए। मुझे ये समझ में आया कि आफ्टर दैट आई स्टॉप दैट, आफ्टर ड्यूटी चेंज किया। नेक्स्ट माइंडसेट यही था कि एसोसिएशन रीच करना है, मुझे अपना चीज, मतलब जो भी व्हाट एक्टिविटी आई वांट टू डू, आई वांट टू स्टार्ट दैट एक्टिविटी। दैट वाज द ओनली थॉट इन माय माइंड। माय को स्टाफ्स यूज्ड टू आस्क कि बिबिना क्या तुम इतना जल्दी कहाँ जा रहे, इतना जल्दी कहाँ जा रहे? उनको नहीं पता ना, इतना जल्दी मैं जाके अपना लाइफ बिल्ड करने के लिए मैं जा रही हूँ। दैट थॉट प्रोसेस केम, बट हाउ इट केम, मे बी इट वॉज द रीजन, मे बी अपलाइंस के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर रहे थे, उनका एसोसिएशन में बैठना शुरू कर रहे थे। तो धीरे 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 धीरे, मतलब वो जो 97% से धीरे धीरे हम बोलते हैं ना, ये वाला कैटेगरी में आने से लाइफ बेटर होगा, खुद एक रियलाइजेशन होते थे। आफ्टर दैट स्लोली मैं ये खुद डिसाइड किया कि आलतू फालतू बात करेगा ही नहीं, किसी के भी साथ हो। मे बी मेरे बिजनेस के लिए हेल्प होने का, या मे बी आगे मेरा पर्सनल ग्रोथ का हेल्प होने का, ये मैं बात करना शुरू करेगा, इसी में मैं फोकस करना शुरू करेगा। आई कुड लाइक माई सेल्फ, आई रियलाइज कि दिस इज ओनली गोइंग टू हेल्प मी। बिकॉज बिफोर दैट ना, मेरा ऐसा हैबिट था कि मतलब है ना, एम्स में इतना छुट्टियां भी होते थे, क्या करते थे, इधर फोन करते थे, उधर फोन करते थे। लाइक आफ्टर ए टाइम आई रियलाइज आई वॉज जस्ट स्पेंडिंग माई टाइम बट विथ नॉट नॉन प्रोडक्टिव। सो आई एम टेलिंग, आप यही सोचना कि इफ वी आर एट होम, इधर है तो भी, राइट, हम कौन सा जोन में है, अपलाइन के जोन में है क्या, हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में हम किसके साथ बात करता है, किसके साथ हम टाइम स्पेंड करता है, किसका हम लर्निंग लेता है, राइट? है ना, ब्रजेश सर से मैंने बहुत बार सुना है, राइट, लाइक रेलवे स्टेशन में बैठ के कभी एयरपोर्ट का, है ना, वो वाला फीलिंग में कुछ भी नहीं कर सकते। सो दैट इज द डिफरेंस। द बिजनेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट, राइट? सो एक important thing and very very important thing, right? It's all about communication. See, मैं अपनी बात करूं, no doubt, है ना, I was an introvert person, मुझे बोल सकते हैं, है ना, I was like that. बट जैसे ये बिजनेस में आया, मुझे समझ में आया कि यस, मेरा कम्युनिकेशन इंक्रीज करना है। ओके, सो मैं
from South Seda, and my upline, like, है ना, he's from North. तो I was not comfortable. बट लाइफ में जो हम कंफर्टेबल चीज को हम करेगा तो कंफर्टेबल चीज करने के लिए एवरीबडी विल बी ओके, है ना, बट कंफर्टेबल चीज ही हम लाइफ टाइम में करेगा तो यस कंफर्टेबल होगा, बट एक टाइम के बाद इतना लाइफ डिस्कम्फर्ट होगा बिकॉज इट विल नेवर गिव एनी रिजल्ट. लाइफ में हम डिस्कम्फर्टेबल थिंग बट इट द थिंग दैट विल गिव रिजल्ट मीन्स वो हमें करने के लिए सीखना है. तो मेरे लिए भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करना, आई एम नॉट टॉकिंग बिग बड़ा कम्युनिकेशन, नो, आई एम टॉकिंग कम्युनिकेशन स्टार्ट करना वाज टफ. सो एवरी पीडीएस में आई यूज टू हियर फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल कि अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए. तो मेरे लिए टफ था, बट धीरे 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 आई स्टार्टेड, है ना, हम जो बोलते हैं ना कि ईटिंग द अगली फ्रॉग, द सेम थिंग, डिफिकल्ट था बट करने से ही आगे जा पाएगा, मुझे समझ में आया. तो फिर मैंने करना स्टार्ट किया, वो कंफर्ट से थोड़ा आगे. तो जितना ज्यादा कम्युनिकेशन हम रखोगे उतना ज्यादा रिलेशनशिप हम बिल्ड करेगा. इन माय हॉस्टल ना, लाइक नर्सिंग कॉलेज, कॉटन मेडिकल कॉलेज का, नर्सिंग कॉलेज का अभी भी मुझे याद है कि उधर देर वाज से चेची, शी यूज्ड टू डेली कॉल हर बॉयफ्रेंड. ओके, सो दैट टाइम फोन एंड ऑल सबके हाथ में आने का दैट टाइम. सो एवरी डे माई एंड माई बेस्ट फ्रेंड डेमिया वी यूज टू टॉक. अरे डेली क्या बात करेंगे, डेली मीन्स 1 आवर 2 आवर 3 आवर डेली ये लोग क्या बात करते होगा, क्या बात करते होगा, राइट. बट अभी मुझे समझ में आ रहा है कि व्हाट दे वर टॉकिंग, दे वर बिल्डिंग देयर रिलेशनशिप. सो जितना ज्यादा हम एक पर्सन के साथ बात करोगे, राइट, उतना ज्यादा हम वो पर्सन के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करेगा. एंड दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप. बट सपोज मैं बात ही नहीं करते, मेरे माइंड में क्या है, अपलाइन को कैसे पता चलेगा, ही इज नॉट गॉड, है ना, गॉड तो नहीं है. उनको कैसे पता चलेगा कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बिजनेस में मेरा लाइक लेवल क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, मेरा ड्रीम लिस्ट क्या है, मुझे ये बिजनेस करने का रीजन क्या है, मैं क्या नहीं कर पा रहे, ऑल दीज थिंग्स हाउ माय अपलाइन विल गेट टू नो. He will get to know only once I start talking to him, right. So what I am telling, initially it was really tough, but ये communication build करने से ही business में changes आएगा. ये जिस दिन मुझे समझ में आया ना, I started doing this. Maybe initially it was only maybe a one call, है ना, वो one call करते टाइम हाँ भाई क्या है, ठीक है मैं आ जाऊँ, all the thing बस रख दिया, 1 मिनट से ज्यादा नहीं था. लेकिन वो 1 मिनट को फिर 2 मिनट करना सीखा, फिर 3 मिनट करना सीखा, फिर 1 कॉल को 3 कॉल करना सीखा. फिर एक टाइम के बाद विदाउट एनी पर्पस, पहले बस यही था कि आज प्लान दिखा दूं, कल प्लान दिखा दूं, कल मैं आ जाऊं, कब आओ, ओनली फॉर पर्पस इट वाज द कॉल. एंड वो भी मुझे यस, है ना, हम बोलते हैं कि प्रोस्पेक्ट्स को फोन करने के लिए फोन उठाएगा तो बाहरी होता है, राइट. मेरे लिए वो तो लाइक डिफरेंट, बट मेरे लिए ये था कि अपलाइन के साथ वो कम्युनिकेशन के लिए फोन उठाएगा तो भी दैट वाज माय फीलिंग इन द इनिशियल टाइम. बट मुझे वो क्रॉस करके ही आगे जा पाएगा. आई अंडरस्टूड द थिंग. सो स्टार्टेड कॉलिंग, स्टार्टेड टॉकिंग. फिर धीरे 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 मुझे कुछ समझ में आया कि नाउ आई एम स्लोली ग्रेजुअली बिल्डिंग माय रिलेशनशिप. और आई कैन से, यू कैन इवन आस्क माय अपलाइन, माय डाउनलाइन, है ना. बिजनेस में यही सीखता है, अपलाइन से लेना है, डाउनलाइन से देना है. तो यही थिंग है ना, यही दिस इज द थिंग. जितना ज्यादा डाउनलाइंस के साथ, इट्स नॉट अबाउट, है ना, सिर्फ एक पर्पस के लिए नहीं, सिर्फ एक पूछने के लिए नहीं. जिस दिन से हम कैजुअल टॉक बात करना शुरू करेगा, कैजुअल टाइम स्पेंड करना शुरू करेगा, उसी टाइम से रिलेशनशिप बिल्ड होगा. अदरवाइज क्या होगा, अपलाइन कुछ बोलेगा, हमें वी विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट हिज इंटेंशन, राइट. हम उनको जज कर सकता है, हम माइंड में रखेगा, 1 दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा, 3 दिन रखेगा, धीरे 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 क्या होगा,
है ना, कारपेट के नीचे जो हम बोलते हैं ना, यस, आफ्टर टाइम लाइक इट विल बी हेवी। फिर हम एक टाइम के बाद ये भी हो सकता है कट ऑफ, प्लेन कॉल करता है, कॉल करता है, कॉल करता है, फोन नहीं उठाता है। मैंने बोला आई टू डिड दिस मिस्टेक, बट इट वाज ओनली इन द इनिशियल टाइम व्हेन आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। तो आप एक बार अपना फोन का कॉल हिस्ट्री एक बार चेक करो, राइट? आप आज का दिन अपना अपलाइन को कितना बार आपने कॉल किया है? आप आपका डाउनलाइन को कितना बार कॉल किया है? या आपका कॉल हिस्ट्री में अपलाइन, डाउनलाइन, आपका फैमिली के अलावा और किस-किस को आपने कॉल किया था? कहाँ-कहाँ, कितना-कितना टाइम स्पेंड किया? डेफिनिटली प्रोस्पेक्टिंग अदर, आई एम टॉकिंग बिहाइंड दैट। सो आप डाउनलाइन से भी आप बात करना सीखोगे, उनसे कम्युनिकेशन रखोगे, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, है ना? तभी तो यू विल आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ फीलिंग, हू इज़ ही, राइट? तो कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो मेरी जैसे आई डोंट नो, मे बी होगा, है ना? सम ऑफ यू मे बी लाइक मी, लाइक माई सेल्फ, बट व्हाट आई एम टेलिंग, इट वाज हार्ड, बट जिस दिन से इसको कट करके, क्रॉस करके, धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे रखने के लिए खुद मैंने डिसीजन लिया। अपलाइन वाज डूइंग, वो कॉल कर रहे थे, वो बात कर रहे थे, बट इनिशियली आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग। बट जिस दिन से मैंने भी ये लाइक कॉन्शियस एफर्ट मैंने भी स्टार्ट किया ना, उस दिन से रिलेशनशिप की बात करें, अपलाइन जो बोल रहे वो इंटेंशन की बात करें, एवरीथिंग बिकेम क्रिस्टल क्लियर। एंड आज भी आई कैन से स्टिल आई एम इन दिस बिजनेस, है ना? द मेन रीजन बिकॉज ऑफ देयर होल्डिंग हैंड। बट वो हैंड, वो होल्डिंग हैंड क्या है, मुझे लाइक है ना, कम्युनिकेशन के साथ और रिलेशनशिप के साथ ही मुझे समझ में आया। ये सब कुछ हम करने के बाद इफ वी आर नॉट रेडी टू डू द एक्टिविटी, है ना, हमें पता है इफ देयर इज नो एक्टिविटी मीन्स देयर विल बी नो प्रोडक्टिविटी। तो मैजिक में हम सबको बोला था, है ना, मैजिक कंप्लीट करने के बाद वी ऑल गॉट द इंस्ट्रक्शंस, हमें अपना F2 करना है, राइट? हमें L1 करना है। L1 जूम कॉल, अचीवर्स जूम कॉल इज देयर। L2, L3, है ना, ब्रजेश सर का टाइम मिल रहा है, जूम कॉल इज देयर, राइट? तो ये सब हम क्वालिफाई करना है, तो नो डाउट एक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस, हमें नॉलेज होना चाहिए, बट नॉलेज मीन्स इट्स नॉट फॉर एनी PhD, राइट? सम पीपल लाइक, है ना, दे यूज्ड टू से कि अब हम एक्टिविटी करें, आगे ग्रो करें, आगे बढ़े, हमारे F2 करें, दे स्टिल यूज्ड टू से अभी भी आई एम इन द लर्निंग। लर्निंग करना है, बट लर्निंग करके हम PhD डिग्री प्रोफेसर होने के लिए लर्निंग करेगा तो, है ना, दिस बिजनेस नो। हमें इधर प्रोडक्टिवली काम करना है आफ्टर टाइम, अपना अपना अपलाइन के साथ बैठ के उनका इंस्ट्रक्शन के थ्रू, उनका एक्सपीरियंस के थ्रू, उनका गाइडेंस के थ्रू वी हैव टू डू द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। नाउ यू जस्ट क्रॉस चेक, है ना, यू ऑल वांट रिजल्ट, राइट? इतना आर फोटोज वीडियोस आज देखते टाइम आपका माइंड में क्या फीलिंग हुआ था? मुझे भी आना चाहिए, मुझे भी फोटो आना चाहिए, ऑल द फीलिंग्स, है ना, सबको आया होगा, नो डाउट, राइट? बट एक बार खुद एक बार देख लो, व्हाट यू वर डूइंग लास्ट वीक, उससे बिफोर वीक, उससे बिफोर वीक, आफ्टर मैजिक आप क्या कर रहे थे? आफ्टर मैजिक हमारे लिए, है ना, जो भी मैजिक अटेंड करके आया, सबका एक एक गोल हमारे लिए ये था, मिनिमम वी हैव टू शो आवर 20 प्रेजेंटेशंस, राइट? चीफ हमेशा बोलते हैं, कोई भी चीफ का मैसेज हो, कहीं भी हो, लाइक either he starts and he ends with only one thing, presentation, presentation, we have to do the 5+3 rule 3 whatever, ये सब हमारे प्रोडक्टिव थिंग है। हम एक्टिविटी करेगा तभी तो रिजल्ट आएगा, है ना? सो यू क्रॉस चेक योरसेल्फ, लास्ट 1 वीक में आपने कितना 5+3 किया? लास्ट 1 मंथ आर यू डूइंग, आर यू डूइंग योर रूल 3? आप कर रहे थे क्या? हम वो नहीं कर रहे जो एक्सपेक्टेड एफर्ट हम नहीं कर रहे, सो व्हाट अबाउट द रिजल्ट? हम फिर सिर्फ रिजल्ट एक्सपेक्ट करने से फायदा है क्या? नो, है ना?
So I'm talking about the productive activity. That is very important. That is the only thing. Ultimately everything is important, but हम ये करेगा, then only we will get the result. So हमें ये देखना है, यस हम सब बिजनेस स्टार्ट किए, मे बी लाइक हमारे लिए एक रीजन होगा, या हम स्टार्ट करने के बाद हमारे लिए एक रीजन मिला होगा, बट व्हाट अबाउट, है ना, व्हाट अबाउट द विजन? डू यू हैव ए विजन इन दिस अबाउट दिस बिजनेस? हमें आगे कहाँ तक जाना है, ये क्लैरिटी हमारे लिए होगा, देन ओनली वी विल, है ना, देन ओनली वन मिनट, सॉरी, ओनली 1 minute. यस, या, माय वॉइस ऑडिबल ना? या, so what I'm telling, yes, है ना? So I'm talking about हमारे विजन, हमें आगे कहाँ तक जाना है. जब when I was starting this business, है ना, I had one physical PDS, ब्रजेश सर ने लिया था, it was in Delhi. तो उसी टाइम ब्रजेश भाई was talking about the future of this industry, है ना. अब हम सब अभी देख रहे हैं, लाइक, है ना, all the people doing job everything, but ऐसा भी एक टाइम आएगा कि everything will switch on to e-commerce, है ना. इवन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तक आएगा, लॉट ऑफ पीपल विल लूज देयर जॉब. सच आई एम टेलिंग, रियलिटी आई एम टेलिंग. आई वाज नॉट बिलीविंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. आई वाज थिंकिंग कैसे होगा, ऑल द इंजीनियर्स आर देयर, ऑल द डॉक्टर्स आर देयर, पॉसिबल ही नहीं है. बट आज आई एम रियलाइजिंग, है ना. सो लास्ट डे आई वाज टॉकिंग विद वन ऑफ द पार्टनर, ही इज फ्रॉम लाइक यूए. ही वाज टेलिंग मी, वो अपना लाइफ में 25 ईयर का एक्सपीरियंस में उन्होंने ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि करके नहीं देखा. ट्रेडिशनल में लॉट ऑफ थिंग्स उन्होंने करके देखा, बट ही इज टेलिंग नाउ आई गॉट द रियल प्लेटफॉर्म. सो व्हाट अबाउट द इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, ये हमें समझ में आएगा तो नो डाउट हम कैसे ये बिजनेस को सीरियसली नहीं लेंगे, है ना. मैं हमेशा यही फील करता है मेरे लाइफ में, मेरे करियर के बाद, मेरे प्रोफेशन के बाद, मेरे फादर को मैं क्या क्या बनना था, मेरे ब्रदर को मैं क्या क्या बनना था, मुझे खुद मैं क्या कहाँ कहाँ जाना था. ऑल द पीपल आर हियर. टॉप इंडस्ट्री, डॉक्टर को ले लो, इंजीनियर को ले लो, सीए के ले लो, अपना अपना करियर में द टॉप लेवल पीपल आर हियर. सो द सेम, मे बी ये बिजनेस प्रॉपरली बिल्ड करेगा तो इट विल बी ओनली गोइंग टू हेल्प माई फैमिली, माई डॉटर. That is the vision, right? अब देखो, we all came from a job background, right? जॉब में हमारा मेंटालिटी वही होगा, है ना. दैट इज डिफरेंट, बट सेम मेंटालिटी, सेम एटीट्यूड से हम ये बिजनेस करने से, नो, इट विल नॉट, राइट. हम ऐसे लीडर, दिस बिजनेस, हम बिजनेस स्कूल में भी हम सीखता है ना. लीडरशिप मीन्स इन बिजनेस बी क्वाड्रेंट, इट्स ए नेसेसिटी. द लीडर का फर्स्ट क्वालिटी क्या है? ही विल बी ए पर्सन, एवरीथिंग ही विल डू एंड सेट द एग्जाम्पल. ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें करना है, तुम्हें करना है, तुम्हें करना. दैट विल बी ओनली द मैनेजर एटीट्यूड. जॉब में वो चलेगा, राइट. बट द बिजनेस इज ऑल अबाउट लीडरशिप, मीन्स हमें करना है, हमें बेस्ट एग्जाम्पल रखना है, हमें देन करके दिखाना है ना. एंड नो डाउट हमें पता है दिस बिजनेस, है ना, लाइक हम यही सीखता है बिजनेस से भी, अपलाइन से भी हम यही सीखता है, ईगो एंड मनी, इट विल नेवर गो हैंड टू हैंड. इट्स ऑल ऑपोजिट. जितना ज्यादा ईगो उतना कम बैंक अकाउंट. आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, सॉलिड करना है. द ओनली थिंग यू हैव टू डिक्रीज योर ईगो. मुझे भी रियलिटी यही है कि मुझे भी पता नहीं था,